स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ईटीएस। ईटीएस क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमने अपने पुराने लेक्चर में बात की थी। हमने ये बोला था कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को या उस ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टोर करते हैं एनएडीएच में। तो हम ईटीएस में बेसिकली ये चाह रहे हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ईटीएस में हम क्या पढ़ रहे हैं, ईटीएस में हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हमने पाइरूवेट बनाया था। ओके, इस ऑक्सीडेशन में H प्लस या हम बोलते हैं हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। उस H प्लस और इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमने NAD प्लस से NADH बनाया था। ओके, ये जो NADH यहाँ बना है जिसे हमने ग्लाइकोलिसिस बोला, उसको हम कैसे एटीपी बनाने में यूज करेंगे वो हमें ईटीएस में देखना है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरूवेट मूव करता है और पाइरूवेट इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करके हमारे पास एसिटाइल कोए बनाता है। तो इस ऑक्सीडेशन में भी ये हमारा NADH बना था। ओके, इसके अलावा ये जो एसिटाइल कोए है ये क्रैब साइकिल में जाता है और इस क्रैब साइकिल में हमारे पास NADH यहाँ भी बना था। तो आपने ये देखना है कि जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन हुई है टोटल, यहाँ पर पाइरूवेट बन के और फिर पाइरूवेट एंटर किया, एसिटाइल कोए बना और क्रैब साइकिल में जो ऑक्सीडेशन हुई है, इनसे NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम नंबर की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बना। ओके, और 2 पाइरूवेट से 2 NADH यहाँ पे बने और टोटल एक क्रैब साइकिल में 3 NADH और एक FADH2 बने हैं हमारे पास। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली ईटीएस पढ़ रहे हैं। ईटीएस का मतलब ये है कि हम ये जो NADH बना है, इस NADH को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन्स हम ईटीएस में देंगे। ईटीएस क्या है? ईटीएस एक सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन्स कैरियर का या एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह काम करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन देना है किसने? NADH ने, और NAD प्लस बनेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अक्रॉस इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उस एनर्जी से मैं H प्लस इकट्ठा कर लूंगा। मैं यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस इकट्ठा कर लेंगे हम, मतलब H प्लस का ग्रेडियंट बनाएंगे। और जब वो H प्लस वापसी आएगा F0 F1 पार्टिकल से, तो उससे हम एटीपी सिंथेसिस करेंगे। तो आपने ये समझना है कि ईटीएस में हमें NADH की ऑक्सीडेशन करनी है। हमें क्या करना है? जो NADH है उस NADH की हमें ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। उस NADH की ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है? जैसे हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ओके, और उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हमारे पास ये F0 F1 पार्टिकल है जो बेसिकली एटीपी सिंथेसिस कर सकता है। तो हमने ये करना है कि जो NADH है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बना या वो क्रैब साइकिल में बना, उस NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD प्लस बनाएंगे और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं ऑक्सीजन को, और उसके साथ 2H प्लस ऐड करके हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वाटर बनाते हैं। तो हमने ये समझना है कि जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो हमारे पास NADH के पास थे, और बाद में उस NADH की ऑक्सीडेशन ETS में हुई। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर के अरेंजमेंट को हम ETS बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस ETS में जो ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से हमने क्या किया है?
H प्लस को इधर पंप कर दिया है, H प्लस को इधर हमने पंप किया है। कहाँ पंप किया है? इस मैट्रिक्स से H प्लस को पंप किया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमने H प्लस को पंप किया है। तो जब H प्लस यहाँ इकट्ठा हो गया है और ये H प्लस जब वापसी आएगा, इस H प्लस की एनर्जी से हम ATP सिंथेसिस कर पाएंगे। तो व्हाट इज ETS? ETS इज ETS इज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं कि ETS क्या है? ETS सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, जो बेसिकली क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज NADH एंड FADH2। किस लिए? टू प्रोड्यूस H प्लस ग्रेडियंट। H प्लस का ग्रेडियंट बनाने के लिए वो ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, तो हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये हमने कहा था NADH और FADH2 को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज, ताकि वो क्या बना दे? H प्लस का ग्रेडियंट बना दे। और जब ये H प्लस वापसी आएंगे हमारे पास इसमें, जो इसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, कहाँ से? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। जब ये H प्लस वापसी आएंगे और इस एनर्जी से हम ATP सिंथेसिस करेंगे, और ये जो चीज है जो इन्वॉल्व होगी दैट इज F0 F1। तो ये हमने पढ़ना है, ये बेसिक बैकग्राउंड हो गया हमारे ETS का। अब ETS की जो डिटेल है उस पर हम फोकस करते हैं, हमें क्या पढ़ना है उसमें। तो हम ये देखते हैं कि ETS बेसिकली कहाँ हो रहा है हमारे पास। ETS हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ओके, इस जगह को हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इसे हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन। ओके, इसको हमने बोला इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच की जगह को हमने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो है इसको हमने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ETS जो है इनके बेसिकली इनर मेम्ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो हमने बना दिए ऐसे, और जिनके थ्रू हम NADH का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम इसका कुछ डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने ये समझना है कि इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं। 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं जो एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर वर्क करेंगे। क्लियर? हम इनका नाम रख सकते हैं, हम इन्हें कहेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स 5 है जो बेसिकली H प्लस का ग्रेडियंट खत्म करता है। मींस वो जो H प्लस हमने यहाँ इकट्ठा किया था, इस H प्लस को वापसी लेके जाता है। दैट कॉम्प्लेक्स 5 इज बेसिकली F0 F1 पार्टिकल। तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स 5 का नाम दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे अरेंज है इसको हमने देखना है, और ये हम देखेंगे कैसे, ये किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो हम इसको लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, जो लिपिड बाइलेयर है। ओके, ये हमारे पास